हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। तो देखिए, आप सभी लोग को वीडियो आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आप सभी लोग को टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन हो पाएगा। आप सभी लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, 4 मिनट 5 मिनट एवरेज व्यू देखते हैं, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 6-7 मिनट आता है। तो आप इसको रेगुलर बेस पे देखा कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। तो हो ना सके आपके एग्जाम में ये पूछा जा सके, तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए क्लियर होगा और डाउट जो है आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। कहता है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस बुक में देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत दे दिया है, और उसकी वजह से एकदम थोड़ा सा दिमाग टेंशन हो जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जा रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ में। जो क्षारीय क्षेत्र है वो कौन से जगह पे पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा, दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, अम्लीय हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। अभी देखिए, हम सोच रहे हैं कि आप सब लोग का बिहार जो स्पेशल बुक आया है, जो एमसीक्यू फॉर्म में, पूरा टोटल आपका एक ही वीडियो में सोच रहे हैं कि आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन करा दूं, ताकि अगर उससे भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वहां से कंप्लीट हो जाए। देखिए, हो सके तो जल्द ही आपका मास्टर वीडियो आएगा जो बिहार स्पेशल का होगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा अगर आप उसको देख लेते हैं तो। इसका आंसर याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियों के पात क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक मतलब देखा जाए तो प्रभावित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। याद रखिएगा, चंबल घाटी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरैना। याद रखिएगा, मुरैना हो जाएगा। चंबल घाटी के खौह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। कौन से प्रारूप का अपरदन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अवनालिका। याद रखिएगा, अवनालिका आपका सही आंसर हो जाएगा। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो याद रखिएगा, आपका उत्तर ये हो जाएगा सोरधम। याद रखिएगा, सोरधम आपका सही आंसर, सोरघम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। कौन सी तरीका पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज संशोधन। याद रखिएगा, 9 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। फसल चक्र आवश्यक है। तो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु ऑप्शन आपका 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा। मृदा जो अपरदन है ये वन रोपण यानी वृक्ष लगा करके ही इसको रोका जा सकता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र जो वृक्ष मिलता है ये आपका हिमालय में मिलता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। कत्था बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये आपका होता है खेर। याद रखिएगा, खेर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यानी भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। 14 का उत्तर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं। तो यह आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का है। ऑप्शन आपका 15 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। कौन से एक वृक्ष का बाहुल्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवदार आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। यहाँ पर पूछा गया है सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। बताइए, जंगल की आग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटिया
मोनोस्पर्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 18 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। सागौन का वन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भूलिएगा नहीं, मध्य प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कौन से पौधे में फूल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्न। याद रखिएगा 20 का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ में, तो ये आपका पाया जाता है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा देवदार। याद रखिएगा देवदार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पतियां की जाति नहीं है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महोगनी। याद रखिएगा महोगनी आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी में उपयुक्त यानी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण पूछा गया है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा डी हो जाएगा खेजरी। याद रखिएगा खेजरी आपका सही आंसर हो जाएगा। लीसा प्राप्त होता है कहाँ से। लीसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आंसर आपका 26 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। यह आपका इंगित करती है PL यानी PWP सिंचाई। याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई पूछा गया है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है। याद रखिएगा भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने, तो ये प्रस्तावित किया गया था दिनसा जे दस्तूर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 का बी सही आंसर हो जाएगा। सिंचाई की यानी भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कहाँ से, तो ये जो भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से भाग पूरा होता है। ऑप्शन आपका 30 का बी उत्तर हो जाएगा। फरक्का की नहर जलवहन क्षमता है। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता पूछा गया है, तो 31 का आंसर आपका 40,000 क्यूसेक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है तो केरल में है। याद रखिएगा केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई जो नहर है वो आपका निकलता है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन आपका गंडक से। कहाँ से, गंडक से निकलती है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी हरिके बैराज। हरिके बैराज आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा व्यास और सतलज। व्यास और सतलज आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है, तो यह आपका निकलता है सतलज। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इंदिरा नहर है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम पूछा गया है। तो इसका उद्गम याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सतलज नदी पर हरि के बांध से। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, तो 38 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो 39 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गंग नहर। याद रखिएगा भूलिए नहीं, गंग नहर आपका सही आंसर हो जाएगा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है उसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था कब, तो ये करवाया गया था 1927 में करवाया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है कहाँ में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरोरा में। नरोरा आपका उत्तर हो जाएगा।
हरियाली एक नई योजना है, किसके लिए? हरियाली एक नई योजना है तो बंजर भूमि के विकास के लिए एक नई योजना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, याद रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पूछा गया है। देखिए अभी खान सर का अभी सेट में नहीं करवा रहा हूँ, अभी खान सर का मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है बिहार दरोगा से संबंधित और बीपीएससी से संबंधित। अभी जब सर ये जो आपका 100 सेट वाला जो बुक ख़त्म हो जाएगा तब मैं कराऊंगा, उसमें बहुत अच्छा दिया गया है, जो खान सर के द्वारा तैयार किया गया सेट है, जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन आप सभी लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें कहाँ से आएगा। तो सपोर्ट कीजिए, शेयर वेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ वीडियो को, ठीक है। ऑप्शन आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका 43 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर जो बांध है ये आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पर, भूलिएगा नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है तो ये मिलता है गुजरात को, याद रखिएगा गुजरात को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाणसागर, याद रखिएगा बाणसागर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था तो 47 का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर, याद रखिएगा इंदिरा सागर। अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध रखता है? ओंकारेश्वर परियोजना, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो भाखड़ा नांगल जो यहाँ पर पूछा गया है 49 का, तो याद रखिएगा आंसर आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल जो बांध है ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो महानदी है और राज्य देखा जाए तो उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? जल शक्ति उत्पादन केंद्र तो आपका शिव समुद्रम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, कर्नाटक एवं जल विवाद का संबंधित विवाद पूछा गया है तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, कावेरी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है अवस्थित है आपका पूछा गया है, तो नागा अर्जुन याद रखिएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, याद रखिएगा कृष्णा नदी। अगला है कि नागा अर्जुन सागर स्थित है, नागा अर्जुन जो सागर स्थित है ये कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो नागा अर्जुन सागर याद रखिएगा 57 का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है ये आपका बनाया गया है महानदी पर, कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी पर निर्मित बांध का नाम पूछा गया है तो अभी मैंने आपको बताया 59 का सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है या फिर निर्मित है? तो चंबल नदी पर देखा जाए तो आपका बताइए 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी सागर, याद रखिए गांधी सागर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए चंबल परियोजना का, चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है या फिर जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया गया है कौन सी नदी पर? जो टिहरी बांध है ये आपका देखा जाए तो भागीरथी नदी पर स्थित है, 63 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं याद रखिएगा 64 का ऑप्शन आपका बराकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है यह आपका किया गया था 1948 में, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बांध का बनाने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है तो चुक्का बांध हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है तो हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु गंगा। याद रखिएगा तेलुगु गंगा उत्तर हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा ये कहा गया था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालपोंग जलविद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जलविद्युत परियोजना जो है ये आपका अवस्थित है माफ कीजिएगा, ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन पूछा गया है तो 72 का ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिद्रा पोंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो ये आपका किया गया था 73 का सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। याद रखिएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका रामगंगा पर बना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपका होशंगाबाद से। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पौंग बांध जो है यह आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है 77 का आंसर आपका कोठारी नदी पर हो जाएगा। याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ए उत्तर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध पूछा गया है तो 78 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा झेलम नदी से। याद रखिएगा झेलम नदी से। अगला प्रश्न है कि बगलीहार पनविद्युत परियोजना स्थित है तो ये आपका स्थित है, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य में है? तो ये देखा जाए तो नेपाल। महाकाली संधि याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है तो ये आपका गुजरात में अवस्थित है। ए आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना स्थित है तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 84 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब। याद रखिएगा चिनाब आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14%। याद रखिएगा ए आपका उत्तर हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। डैश को उगाने से है तो 87 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर दो फसलें। 87 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। 88 क्या कहता है इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में डैश को छोड़ करके सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। कहाँ पर? तो ये आपका देखा जाए तो आपका सिक्किम में है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? भारतीय कृषि की एक विशेषता नहीं है तो बड़े खेतों की प्रधानता। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण पूछा गया है। निम्न उत्पादकता का कारण तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार
उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका डी उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ में? तो ये आपका पाया जाता है तमिलनाडु तट में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल विद्युत यानी जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य पूछा गया है। पुनर्भरण योग्य भौम, तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। नार्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो ये कौन से देश के हैं? तो संयुक्त अरब अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। अगला है कि हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो इसका आंसर डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा, आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग बोलते हैं तो मैं आप सभी लोग को जो बिहार का जो स्पेशल जीके है वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, यानी मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपका कमेंट आएगा तब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।